प्रभु मैं तुझे मेरी सहायता कहाँ से आएगी? जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ तेरा साईमान है। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ तेरा साईमान है। हर बला से खुदा ही बचाएंगे, आने जाने में बचाएगा। हमको यकीन है बचाएगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी
पाया है, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। की बारिश बरसता चाहती है, खुदावन की सिफाती है, खुदावन की सिफाती है, प्रेम की बरसा बरसता चाहती है, खुदावन की सिफाती है, खुदावन की सिफाती है, रूह की बारिश बरसता चाहती है, खुदावन की सिफाती है, खुदावन की सिफाती है। सिफा का मुन्ना यीशु मसीहा, सुनेगा उसको बात में। सिफा का मुन्ना यीशु मसीहा, सुनेगा उसको बात में। अपनी से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है, अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है, की बारिश बरसता चाहती है, खुदावन की सिफाती है, खुदावन की सिफाती है। तेरे गुनाह चाहे हो किलमजीद, बढ़ के मानी दे दोगे वो, तेरे गुनाह चाहे हो किलमजीद, बढ़ के मानी दे दोगे वो, पानी और रूप से देगा जन्म, झरनों से जिंदगी दे देगा वो, पानी और रूप से देगा जन्म, झरनों से जिंदगी दे देगा वो, रूह की बारिश बरसता चाहती है, खुदावन की सिफाती है, खुदावन की सिफाती है। कोई भी पाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कोई भी पाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कुचला गया वो तेरे लिए, तेरी सिफातों ने कहा, कुचला गया वो तेरे लिए, तेरी सिफातों ने कहा, रूह की बारिश बरसता चाहती है, खुदावन की सिफाती है,
खुदावन की आती है, प्रेम की वर्षा बरसा जाती है, खुदावन की सिखाती है, खुदावन की सिखाती है। उसके नजर कर ले सिखा, अपनी मसीहा के ले सिखा, उसके नजर कर ले सिखा, अपनी मसीहा के ले सिखा, उसकी गरीब के ले सिखा, उसके लहू से सिखा, उसके करीब से सिखा, उसके लहू से सिखा, रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की सिखाती है, खुदावन की सिखाती है, प्रेम की बरसा बरसा जाती है, खुदावन की सिखाती है, खुदावन की सिखाती है। हालेलुया, धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं खुदावंद का। आइए एक और भजन गाते हैं उसकी महिमा के लिए। जलाल मिले तुझे यीशु। मिले तुझे तू, जलाल मिले तुझे तू, मिले तुझे तू, सिखा के लिए, वफा के लिए, रहम के लिए, मसा के लिए, रहम के लिए, मसा के लिए, जलाल मिले तुझे तू, अरमान मिले तुझे तू, तेरा लहू तेरा लहू मेरी दवा है, लहू मेरी दवा है, तो क्यों ना तुझी तो जिंदा खुदा है, तुझी तो जिंदा खुदा है, जलाल मिले तुझे तू, अरमान मिले तुझे तू, शिफा के लिए, वफा के लिए, रहम के लिए, मसा के लिए, रहम के लिए, मसा के लिए, जलाल मिले तुझे तू, अरमान मिले तुझे तू, दामन में तू मुहैया करने वाले,
जला मिले तुझे तू हरिहार मिले तुझे तू शिफा के लिए वफा के लिए रहम के लिए मक्का के लिए रहम के लिए मक्का के लिए जलाल मिले तुझे तू मिले तुझे तू मेरी तन्हाइयों का खुदा तो मुश्किल में मुश्किल खुदा तो मेरी तन्हाइयों का खुदा तो मुश्किल में मुश्किल खुदा तो क्यों ना बाहों में लेकर खुदा को बाहों में लेकर खुदा को जला मिले तुझे तू मिले तुझे तू शिफा के लिए वफा के लिए रहम के लिए मसा के लिए रहम के लिए मसा के लिए जलाल मिले तुझे यीशु हरिहार मिले तुझे यीशु जलाल मिले तुझे यीशु हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर खुदावन। सच में प्रभु तू महान है प्रभु। कि परमेश्वर को हमेशा ही कहता है कि मत डर ऐ मेरे बेटी ऐ मेरे बेटे। हमारे खुदावन हमारा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि परमेश्वर को हर हाल में हमें संभालता है प्रभु। मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा न कोई मिला जैसे तूने किया है क्षमा तेरे जैसा न कोई मिला मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा न कोई मिला जैसे तूने किया है क्षमा तेरे जैसा न कोई मिला पापों का कर्ज मुझ पे जो भारी दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी पापों का कर्ज मुझ पे जो भारी दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी मेरे गुनाहों से मुझको बचा ली तूने खुदा अपनी जिंदगी दिवाली मेरे गुनाहों से मुझको बचा ली तूने खुदा अपनी जिंदगी दिवाली तूने कर दी कीमत लगा तेरे जैसा न कोई मिला तूने कर दी है कीमत लगा तेरे जैसा न कोई मिला जैसे तूने किया है क्षमा
जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, दुखों के दिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब तुझको जाना, जब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब तुझको जाना, जब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा न कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। देखे सकूं मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। देख सकूं मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। मेरे खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा न कोई मिला। मेरे खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, हमेशा ही प्रभु जी धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु हम जान गए हैं कि प्रभु जी सचमुच में तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु जी, और प्रभु जी ना ही कोई हो सकता है प्रभु जी। जो तेरा वचन कहता है वो सच ही है प्रभु जी, कि प्रभु जी तू ही है, केवल तू ही है प्रभु जी, तेरे सिवा कोई भी नहीं है प्रभु जी। खुदावन आदि अनादि काल से तू ही था और अनंत काल तक तू ही रहने वाला है प्रभु जी। खुदावन केवल तू ही है जो रहम करता है, केवल तू ही है जो हमारे गुनाहों और अपराधों को देखने के बाद भी क्षमा करता है प्रभु जी। तू हमें दंड नहीं देता, तू हमसे कोई बदला नहीं लेता, और तू हमसे कोई बैर नहीं करता है, तू हमसे प्रेम करता है प्रभु जी। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, तेरे उस अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु जी, जो तू हमेशा ही करता है। हमारे हजारों गुस्ताखियों के बावजूद भी प्रभु जी तू प्रेम करना नहीं छोड़ता प्रभु जी,
और प्रभु जी तू हमेशा ही हमसे अत्यंत प्रेम करता है प्रभु जी। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे उस अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु जी। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जब जब प्रभु जी आंखों में आंसू आते हैं तब तक प्रभु जी तू उत्तर देता है प्रभु जी, और तू जीवन में आनंद लाता है प्रभु जी। वो खुदावन सचमुच प्रभु जी तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। जो तेरा वचन लिखा है प्रभु जी कि दूध पिलाती हुई माता भी मुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। तो सच ही है प्रभु जी, प्रभु सचमुच में प्रभु जी तेरा ऐसा ही चरित्र है प्रभु जी, तेरा ऐसा ही स्वभाव है प्रभु जी। प्रभु जी तू हर एक भाग में संभालता है प्रभु जी। खुदावन ये संसार तो पल भर में बदल जाता है प्रभु जी, ये संसार का स्वभाव है, लेकिन प्रभु जी तू फिर भी प्रेम करना नहीं छोड़ता प्रभु जी। तू सदियों से ऐसा ही है प्रभु जी, और तू आगे ऐसा ही है प्रभु जी, और तू आगे भी ऐसा ही रहेगा प्रभु जी, क्योंकि तू हमेशा ही अपने वादों को पूरा करता है प्रभु जी। और प्रभु जी तू अपने किए हुए वादे को कभी भूलता नहीं है। खुदावन तेरा ही महिमा का प्रताप है कि प्रभु जी कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक बंदा जो गुलाम होने के लिए बेचा गया है, जो तरह तरह के भयानक आरोप लगा के जेल के अंदर बंद किया गया है, वो कभी उस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रभु ये तेरी ही महिमा है प्रभु जी, ये केवल तू कर सकता है प्रभु जी। वो खुदावन ये मनुष्यों के समझ और सोच से भी परे तेरी कल्पना भयानक है प्रभु जी, मनुष्य समझ और मेरे पर्दे में आ जाओ, मेरे साए में आ जाओ। तेरा धन्यवाद करते हैं राजा की मेरे पर्दे में आ जाओ, तूने हमें अपनी महिमा करने का मौका दिया प्रभु, तूने अपने प्रेम के लिए चुना, अपने परों में छिपा प्रभु जी। खुदावन अपनी बाहों में तेरे नाम का धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरे अद्भुत कामों के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरे उस सामर्थी हाथ के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, जो तू हमेशा हमारे ऊपर ताने रहता प्रभु जी। और प्रभु जी तू हमेशा कहता है कि ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। प्रभु तू कितना प्रेम करता है प्रभु जी, कोई साल नहीं है प्रभु जी, केवल तू ही कर सकता है, केवल तू ही कर सकता है। तेरे काम तो हमेशा होते रहते प्रभु, तेरे आशीर्वाद तो हमेशा ही होते रहते प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं राजा, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं। मुझको दिल से लगा ले तू, अपना मुझे बुला ले तू, मैं ही तेरा साथी हूँ, तेरे गुनाहों की माफी हूँ, मैं
Yes, Lord. मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा। खौफ न खाना घबरा, खौफ न खाना घबरा, मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा। तेरे गुनाहों से वाकिफ हूँ, तेरे भी प्यार मैं तुझसे करूँ। तेरे गुनाहों से मैं वाकिफ हूँ, तेरे भी प्यार मैं तुझसे करूँ। अपने गुनाहों को ना मुझ छुपा, मेरे मुस्कुन को जो मेरा हारा। अपने गुनाहों को ना मुझ छुपा, मेरे मुस्कुन को जो मेरा हारा। मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा। अपना खाना घबरा, अपना खाना घबरा, मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यही हूँ, तुझे ऊँचा करूँगा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर खुदा, तेरा धन्यवाद हो मेरे राजा। सच्चे परमेश्वर तुम महान है प्रभु। प्रभु जैसा तू वादे का पक्का है प्रभु, तूने जो वचन में कहा है कि जहाँ भी मेरे नाम से एक, दो या तीन इकट्ठे होते मैं मौजूद होता हूँ प्रभु जी। प्रभु यहाँ एक या दो या तीन नहीं प्रभु, हम जानते हैं परमेश्वर तू यहाँ मौजूद है प्रभु। तू अपनी आत्मा को भरता है प्रभु जी, तू अपने पवित्र आत्मा से अपने जनों को सदा ही भरता है प्रभु जी। सच में परमेश्वर महान परमेश्वर है तू खुदावन, कि तू अपने वादों को सदा ही पूरा करता है प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, अपने टूटे हुए मन हृदय को तेरे उपस्थिति में रखते हैं प्रभु। हे छली जी, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। हाय हाय, क्योंकि मुझे मेशेक में परदेशी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा। मैं तो मेल चाहता हूँ, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। द्वितीय वचन 13 है। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला बुद्धि को भी नहीं सुनता। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट दर्द से भरता है। जो अपने मुंह की चौकी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो बाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी खुश हो जाते हैं। धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है, परंतु दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित हो जाता है। धर्म खरी चाल चलने वाले की रक्षा करता है, परंतु पापी अपनी मूर्खता के कारण उजड़ जाता है। कोई तो धन बटोरता परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता तो भी उसके पास बहुत रहता है।
प्राण की चुनौती मनुष्य का धन है, परंतु निर्धन बुद्धि को सुनता भी नहीं। धर्मियों की जीवनी आनंद के साथ रहती है, परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। झगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। जब आशा पूरी होने में विलम्ब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का विष लगता है। जो वचन को तुच्छ जानता है नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के रवैये को अच्छा फल मिलता है। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का होता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच सकते हैं। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासवादियों का मार्ग बड़ा होता है। जब चतुर लोग ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है। बुद्ध बुराई में फंसता है, परंतु विश्वास योग्य कुशल प्रेम होता है। जो शिक्षा को अनसुनी करता वह निर्धन होता और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। लालसा का पूरा होना तो प्राण को मीठा लगता है, परंतु बुराई से हटना मूर्ख के प्राण को बुरा लगता है। बुद्धिमानों की संगति कर तब तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। बुराई पापियों के पीछे पड़ती है, परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। निर्बल लोगों को खेती बाड़ी से बहुत भोजन वस्तु मिलती है, परंतु ऐसे लोग भी हैं जो अन्याय के कारण मिट जाते हैं। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। धर्मी पेट भर खाने पाता है, परंतु भूखे ही रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। ये वचन हमें क्या प्रकाशन दे रहा है? परमेश्वर का हर एक वचन हमें जीवन देता है। हालेलुया। और हर एक वचन एक नया बल भरता है हमारे लिए। हालेलुया। क्या आप इस बात को विश्वास करते हैं? दूसरा वचन लिखने की क्या जरूरत है? एक वचन में भी काम करता है। ये लिखा तो ऐसा है कि उसके एक वचन से भी इंसान जीवित रह सकता है। हालेलुया। फिर इतना वचन क्यों लिखा गया? हजारों वचन, हर एक वचन में जो है ना एक नया बल है, एक नई आशीष है, एक छुटकारा है, एक अद्भुत छुटकारा है, एक अद्भुत सामर्थ है। हालेलुया। तो ये जो वचन है, ये वचन हमें किस विषय में दिखा रहा है? जीवित पत्थर और पवित्र प्रजा। हालेलुया। देखो इस वचन में भी क्या है? दो भाग है। जैसे नदी के दो किनारे होते हैं ना, वैसे ही इस वचन में भी दो भाग हैं। एक जो जीवित पत्थर है और दूसरा क्या है? पवित्र प्रजा है, चुना हुआ प्रजा। हालेलुया। तो इस वचन में क्या कहता है कि इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और दाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल लाभ में लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है।
क्या सचमुच में आपने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है या नहीं चखा है अभी तक? हालेलुया। क्या हम हृदय के पास मानते हैं कि हमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है? चाहे बाहर दुनिया दिखाओ ना दिखाओ, लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना, अगर हम स्वस्थ हैं तो क्या दिखाई नहीं देंगे? क्या हमें बोलना पड़ेगा क्या कि हम स्वस्थ हैं? क्या हम नहीं बोलेंगे तो स्वस्थ नहीं दिखाई देंगे? अगर हमने 3 दिन से खाना नहीं खाया है तो बाहर कितना भी जाएंगे जो हमने, अरे क्या बताऊं मैं खाते खाते तो मुझे चला नहीं जा रहा है, मेरा पेट भारी हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, क्या लोग मान लेंगे इस बात को? हमारे चेहरे से दिख जाएगा ये चीज। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? मान लो कि मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, पानी नहीं पिया है, तो क्या मेरे चेहरे से और मेरे बल से दिखाई नहीं देगा? मेरे अंदर ऊर्जा रहेगा क्या? और अगर मैंने खाना खाया है, अच्छा खाना खाया है, अच्छा पानी पिया है, तंदुरुस्त हूँ, तो मैं कितना भी कहूँगा बाहर की नहीं, अरे मैंने खाना नहीं खाया है 5 दिन से, मैं प्यासा हूँ, मैं मुझे नींद नहीं होता है, मैं परेशान हूँ, क्या कोई मान लेगा इस बात को? मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है ना, मेरा जो चेहरा है ना, मेरी आंखें जो है ना वो बता देंगी ये क्या है। तो यहाँ पर ये कह रहा है यदि हम इस बात को स्वीकार करते हैं क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, यदि हमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, यदि मान लो कि कोई खाना बना है, ठीक है, हम उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है, 1 चम्मच हमने चख लिया है, तो 1 चम्मच है तो हमारा पेट नहीं भरता है ना, हमें तो भरपेट चाहिए ना कि नहीं? तो यदि भरपेट चाहिए तो हमें और खाना पड़ेगा ना। वो तो एक टेस्टी था, 1 चम्मच हमने टेस्ट कर लिया, या हमने यूं लगाया और टेस्ट कर लिया, है ना? इसीलिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ये पहला और दूसरा वचन को जरा हम ज्यादा गौर करें। ये उन्हीं लोगों के लिए है, जिन लोगों के लिए है। तो तीसरा में हमने देखा है कि जिसने प्रभु की कृपा का स्वाद लिया है, हालेलुया, उसके लिए क्या कर रहा है कि इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके क्या करना है? बैर भाव, छल, कपट, डाह, निंदा, इन सब चीजों को क्या करना है? दूर कर देना है हमारे जीवन से। और दूर करके क्यों कह रहा है ये सब दूर करने के लिए? कभी सोचा है क्या हमने? प्रभु का वचन क्यों कह रहा है ये सब चीज दूर करने के लिए हमारे जीवन से? कभी हमने सोचा है इस बात को कि क्यों कह रहा है? जीवन है तो ये भी चीजें तो होंगी, ये तो प्रभु को पता ही है, क्या नहीं पता है? क्या करो? हम इंसान होकर जानते हैं कि कहीं जीवन है तो क्या होगा, कहीं ना कहीं बैर भाव आ जाता है हमारे भीतर, कहीं ना कहीं क्या होता है, जाने अनजाने में भी सही लेकिन छल जरूर हो जाता है, कपट आ जाता है, डाह आ जाता है, निंदा हम कभी बैठते हैं, हम भले मनसा से भी बैठते हैं ना, भले मन लेके भी बैठते हैं ना, तो क्या होता है बात करते करते जो है ना कुछ न कुछ बोल ही देते हैं। अरे क्या बताओ, वहाँ गए थे ना, अरे उसके घर में खाने की तो चीज नहीं, क्या खिलाएगा, पार्टी में रखी उसने, लेकिन उसके घर में जो है ना सब्जी में क्या था, मसाले ही नहीं। तो क्या है, हम बात कर रहे थे पार्टी की, कर दिए क्या बुराई, मतलब कहने का मतलब हमारे अंदर निंदा, ये सब जितनी भी चीजें है ना, आप इस भविष्य है तो हमारे
अंदर ये छुपा हुआ होता है, लेकिन प्रभु का वचन कर रहा है कि इन सबको क्या करना है, दूर कर देना है। और इन चीजों की लालसा नहीं हमें करना है, यानी कि इन चीजों की इच्छा नहीं करना है, ये सब हमें करना है। हमें किसकी लालसा करना है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। हालेलुया। ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। किस चीज की लालसा करना है, जैसे एक नया जन्मा हुआ बच्चा होता है जिसके लिए क्या है, हम देखते हैं ना कि हमारे यहाँ भी स्वास्थ्य विभाग जो है सरकार का, वो भी ये प्रचार करता है सालों से, पहले 6 महीने तक बच्चों के लिए सिर्फ माँ का दूध देना है, पानी भी नहीं देना है यहाँ है ना। मतलब क्या है कि बस जो नया नवजात शिशु है उसके लिए जो है माँ का दूध जो है उसको जीवन देता है ना। जब उसके लिए और कुछ है ही नहीं, न वो पानी पी सकता है, न दूध पी सकता है बाहर का, न कुछ खा सकता है, एक ही चीज है उसके जीवन का आधार क्या है, जीवन का माँ का दूध है ना। इसीलिए ये उदाहरण दिया गया है। जब यहाँ पर क्या है, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, एक ही है सिंगल, जीवन का आधार माँ का दूध। और उसी के जैसे कह रहा है ये वचन, हमें कह रहा है कि उसी बच्चे की तरह, उसी नवजात शिशु की तरह क्या करना है, हमें भी निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करना है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं क्या ये वचन हमें कह रहा है? हमारे लिए एक ही चीज है जो लालसा करने के लायक है और उसकी हमेशा इच्छा करनी चाहिए, वो क्या है, आत्मिक दूध, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। बहुत बार हम सुनते हैं उद्धार पा लिया है, या कोई कहता है कि उद्धार नहीं पाया है, या क्या है नहीं उद्धार की बहुत सारी बातें सुनते हैं। लेकिन तो ये वचन है, वैसे और भी बहुत सारे वचन हैं, लेकिन अभी हम इस वचन पे हैं इसलिए हम इसी की बात करते हैं। तो इस वचन में क्या कर रहा है कि उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। यानी कि जैसे इब्रानियों के अंदर कहता है कि अभी क्या है, सबका विश्राम बाकी है। हालेलुया। यानी कि जो हमारा आखिरी जो डेस्टिनेशन है, जो गंतव्य है, जो लक्ष्य है, वो बाकी है। वो हमारा लक्ष्य है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना और अनंत जीवन का वारिस होना। हालेलुया। वो कब होगा, जब ये शरीर का काम पूरा हो जाएगा और ये जो नाशवान शरीर है ये खत्म हो जाएगा, और जब हमें अविनाशी शरीर दिया जाएगा तब हम परमेश्वर के साथ उसके राज्य में एक स्वर्गदूत के समान। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि आत्मिक दूध की हमेशा लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्धार पाना। हमने प्रभु को इसीलिए ग्रहण किया है और प्रभु ने हमें इसीलिए बुलाया है कि ताकि हम उद्धार पाए, जीवन पाए, बहुतायत के जीवन पाए। हालेलुया। और ये विशेष करके प्रभु के लोगों के लिए है, जो लिखा है का स्वाद सब लिया है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हम में से हर एक ने उस प्रभु के कृपा का स्वाद चखा है, हमने देखा है उस प्रभु को। हालेलुया। यूहन्ना की पहली पत्री में क्या लिखा है कि हमने उसको देखा, हमने उसको अपनी आंखों से देखा, हमने उसको छुआ और
ये लिखा तो है कि ये उस समय हम अगर इसको फिजिकली देखते हैं तो ऐसे देखते हैं कि मान लो जो प्रभु का चेला है यूहन्ना, वो फिजिकली जो है प्रभु के साथ थे, तो इसलिए वो कह रहे होंगे कि हमने उसको देखा, हमने उसकी आंखों से देखा, हमने उसको छुआ, हमने उसको महसूस किया, तो बातें कहते हैं। लेकिन क्या हम आज ये बात नहीं कर सकते हैं कि हमने प्रभु को देखा है, हमने प्रभु को महसूस किया है? क्या हम प्रार्थना करते हैं, जो हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है, जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आता है, तो हम भी जानते हैं कि प्रभु जीवित है, प्रभु हमारे साथ है, वो हमारे सामने है। जब वो स्वप्न में बात करते हैं, जब वो दर्शनों में बात करते हैं, जब हमें कुछ बताते हैं, जब हमें कहीं राह दिखाते हैं, जब हम कहीं राह भटक जाते हैं तो हमें सही रास्ता बताते हैं, तो क्या हम ये नहीं मानते हैं कि हमने उस प्रभु की कृपा का स्वाद देखा है, हमने उस प्रभु को देखा है, हमने उसको महसूस किया है, और हम हमेशा उसको महसूस करते हैं। मैं महसूस करता हूँ कि प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। क्या आप ये महसूस करते हैं? आप ये मानते हैं इस बात को? नहीं मानते? मानते हैं तो उतार को दीजिए। कोई बोलने में क्या कोई लगता है तो प्रभु के लिए हम बोलते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि हम बहुत बार बात करते हैं कि देखो हमें क्या करना है, चुपचाप भूल लेना है। लेकिन जब जो कुछ भी हम जुबान से अंगीकार करते हैं, जुबान से हम बोलते हैं, वो अंगीकार जो है ना हमारे लिए हो जाता है। क्योंकि प्रभु ने ऐसा बोला है, जो भी हमारे जुबान के परमेश्वर ने सामर्थ्य दे रखा है कि जो भी हम कहते हैं जुबान से, प्रार्थना क्यों हम करते हैं? क्योंकि वो अंगीकार है। और परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु हमें ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, ये कर दो, वो कर दो, ये उल्टा है, ये सीधा कर दो, ये सीधा है, ये उल्टा कर दो, जो कुछ ये चल रहा है हम जो कुछ भी कहते हैं, वो अंगीकार है हमारा प्रभु के सामने। अगर हम बुरा अंगीकार करेंगे तो हमारे जीवन में बुरा होगा, हम अच्छा अंगीकार करेंगे ना तो अच्छा होगा। इसीलिए हम प्रार्थना में जुबान खोलते हैं। प्रभु ने वो सामर्थ्य दिया और अधिकार भी दिए। तो इस चीज को हम हमेशा ध्यान रखें। जब भी ऐसा कोई बात होता है ना तो आप ये मत सोचिए जो हम जरूरत नहीं हमें कुछ बोलने की या हमें हाथ उठाने की या कुछ बोलने की, ये सब हम किसी मनुष्य के लिए नहीं करते हैं, ये मेरे लिए नहीं करते हैं, ये हम प्रभु के लिए करते हैं। अब यहाँ प्रभु हैं, मैं नहीं हूँ, प्रभु है। मैं जो बोल रहा हूँ प्रभु के लिए बोल रहा हूँ, आप जो सुन रहे हो प्रभु के लिए सुन रहे हैं। तो हम और आप जो अंगीकार करते हैं उस प्रभु के लिए करते हैं। इसीलिए मैं बार बार ये बातें समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम इस बात को समझें कि प्रभु हमारे साथ होते हैं, हमारे बीच होते हैं। तो इसमें जो है ना सब चाहे नहीं, संकोच न करेगा। और आगे क्या करता है, उसके पास आकर इसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीव का पत्थर है। इसके पास आकर आप सब यही है ना, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीव का पत्थर है। परमेश्वर के निकट कौन जीव का पत्थर है? वही है जिसके विषय में यशायाह की किताब में लिखा हुआ है कि जिसको राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह के विषय में ही लिखा हुआ है और वो हमारे विषय में भी है। हालेलुया। तो हम सब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या मनुष्यों ने उन्हें स्वीकार कर लिया था? क्या उस समय भी स्वीकार नहीं किया था लोगों ने? जिन लोगों ने उनकी दी हुई रोटी खाई वही लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इसको क्रूस पे चढ़ाओ, उस डकैत को हमारे लिए छोड़ दो, प्यारा को छोड़ दो बरअब्बा को, लेकिन इसको चढ़ा दो। हालेलुया। आप जानते हैं कि जब राजा ने प्रभु को छोड़ना चाहा, क्योंकि वो जानते थे कि भाई इसमें तो कोई भी ऐसा दोष नहीं है जो लोग आरोप लगा रहे हैं, और जब छोड़ना चाहा
तो वही लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि नहीं बरअब्बा को चढ़ा दे, बरअब्बा को छोड़ दे, इसको चढ़ा दे क्रूस पे। हालेलुया। तो ये सब बातें क्या दिखाती है कि मनुष्यों ने क्या किया, उसको निकम्मा जाना, इसीलिए उसको ग्रहण नहीं किया ना। घर में जो पूरा करके होता है, जब हम झाड़ू लगाते हैं क्या करते हैं, उसको बेकार समझ के ठीक करते हैं ना। और अगर हमें पता लग जाए कि नहीं किसी पूरा करके उसके बीच जो है ना एक सोने का जो है इतना बड़ा टुकड़ा है, तो क्या हम उसको फेंकेंगे? कोई फेंकेगा क्या? लेकिन उस समय इस जो जीवन था उस जीवन को भी क्या किया, लोगों ने निकम्मा ठहराया और उसको क्रूस पर चढ़ाकर कहानी खत्म कर दी। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि जिसको मनुष्यों ने निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य चीज का पत्थर है। बहुमूल्य यानी कि इसका कोई दाम नहीं लगाया जा सकता। हालेलुया। ऐसा पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। हालेलुया। जिसे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राही रहे। हालेलुया। क्या करता है हमारे जीवन का उद्देश्य, मसीह में क्या बताओ? तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान, जैसे प्रभु यीशु मसीह जी का पत्थर है। पत्थर क्यों और कुछ नहीं? क्या पत्थर जो है वो साफ कर सकते हैं? कभी आपने देखा है जो पत्थर एक जगह है वो वहीं रहता है सालों 10 के बाद, फिर पत्थर का उदाहरण इसका जीवन होता है। बहुत सारे ऐसे जानवर है जो लोग 10-15 साल इसका जीवन काल है। जो है ना आदि काल से मजबूती का संकेत है। इसीलिए यहाँ पर बार बार पत्थर का है। प्रभु ने उसका नाम तो समोई था, है ना? फिर उसको पतरस क्यों नाम रखा? पतरस का मतलब ही पत्थर ही होता है। तू पतरस है और मैं उस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। प्रभु हमेशा ऐसा चाहते हैं कि उनकी जो संगति बने, उनकी जो कलीसिया बने, उसकी नींव जो है ना, पत्थर जो है ना एक मजबूती को दिखाता है। लोहा है, हीरा है, सबसे कठोर हीरा ही होता है, लेकिन हीरा का उदाहरण नहीं है। हमेशा परमेश्वर चाहते हैं कि वो हिलने डुलने वाले लोग नहीं हो, हवा के बहाव के समान जो है ना बहने वाले लोग नहीं हो, वचन के खाली सुनने वाले नहीं हो, वचन के मानने वाले भी हो। क्योंकि वचन कहता है जो खाली सुनते हैं मानते नहीं है वो, किसी को याद है वचन, अपना स्वाभाविक मुंह उधर पर भी देखते हैं। हालेलुया। हम बालों में नमी क्यों करते हैं? हम चेहरे को साफ क्यों करते हैं? हम क्रीम पाउडर क्यों लगाते हैं? हम गहने क्यों पहनते हैं? क्या कारण है, क्या वजह है? बताइए। हमारी बहनें लिपस्टिक क्यों लगाती है? हालेलुया। क्या करें? क्यों प्रभु ने बोला कि जो खाली वचन को सुनते हैं पर मानते नहीं है वो उस व्यक्ति के समान है जो अपना चेहरा, अपना स्वाभाविक चेहरा दर्पण में देखते हैं, है ना? हम जब भी अपना स्वाभाविक चेहरा
बड़ा अच्छा नहीं है, इसीलिए हम लिपस्टिक लगाते हैं। सच्चाई है या नहीं है? भाई चेहरे पर जो पसीने छूट रहे हैं, मैल आ रहा है, तो ये क्या है? चेहरा काला पड़ते जा रहा है, तो हम क्या करते हैं? और साबुन से फेस वाश से हम इसको जो है साफ करते हैं, ताकि ये जो कालापन है ना, जो मैल है, ये साफ हो जाए। तो बाल जो है हमारा ऐसे इधर उधर है, इसलिए क्या करते हैं? हम कभी करते हैं कि एक सही ऑर्डर में हो, है ना? जिसको जिधर ले जाना है बाल को, उधर हम ले जाते हैं, क्योंकि हम सुंदर दिखना चाहते हैं। एक ही कारण होगा, एक ही उद्देश्य है या नहीं है? हम सब यही उद्देश्य का है ना, बच्चों को व्यवस्थित देना। परमेश्वर का वचन इसीलिए है कि ताकि जो हमारा जीवन जो सदियों से जो वीराना पड़ा हुआ था, जो पाप के कारण जो परमेश्वर के बिल्कुल दूर हो गया था, उसको क्या चाहते हैं कि जो पीढ़ियों से जो हजारों सालों से जो परमेश्वर से बिछड़ा हुआ है, जो हजारों साल की जो गड़बड़ी है, क्या वो एक दिन में बदल जाएगी? क्या ठीक हो जाएगी? क्या परमेश्वर को भी कितने दिन लगे थे? 6 दिन लगे थे। संसार के गड़बड़ियों को व्यवस्थित करने में कितना लगा था? 6 दिन लगा था। उत्पत्ति में लिखा है जी। जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है ना, तो हम कैसे एक दिन में बदल जाएंगे? एक दिन नहीं बदल जाएंगे। संसार में ऐसा कोई भी बपतिस्मा नहीं है, या कोई भी ऐसा एक वचन नहीं है, या कोई भी ऐसा एक क्रिया नहीं है जो कि एक दिन में हमें बदल दे। इसीलिए यहाँ पर भी हमने ऊपर में भी पढ़ा है, क्या करें? बढ़ते जाओ, बदलते जाओ, थोड़ा 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 करके क्या होता है? प्रभु में बदलते चले जाता है। ये काम जो है जीवन भर चलता है। जब तक हमारा जीवन है तब तक ये उद्धार का काम चलते रहता है। ये एक दिन का उद्धार नहीं है। क्या एक दिन चेहरा हम साफ कर लेंगे, चाहे कितना भी बढ़िया से बढ़िया फेस वाश से साफ कर लें, तो क्या रहेगा वो जीवन भर हमारा चेहरा साफ? हर दिन करना पड़ता है साफ, ताकि जो हमारा नेचुरल रूप है हुआ है। वही बात यहाँ पर ये वचन हमें बता रहा है कि क्या करना है? जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। क्या बनते जाते हो? आत्मिक घर बनते जाते हो। आत्मिक घर हमें ध्यान रखना चाहिए सब लोग। ये संसारिक घर की बात नहीं है। संसारिक घर हम कितना भी बढ़िया बना लेंगे। आप देखो जिन लोगों के घर अभी टूटे हैं, उन लोगों ने भी तो बहुत ही अरमान से घर बनाया होगा ना, बहुत ही पैसे लगाए होंगे, अच्छी अच्छी टाइल और पत्थर और सब चीज लगाई होगी। टूटने में कितना समय लगा होगा? कुछ मिनट। आजकल मशीनों के द्वारा कुछ मिनट में ही काम खत्म हो जाता है। आपको जानता है कि वहां कैसा घर था जहां पर भी घर टूटा होगा? तो ये संसारिक घर का यही है, चाहे जितना भी बढ़िया बनाया जाए ना, परमानेंट नहीं है। एक बार भूकंप आ जाता है। अभी देखो वहाँ अमेरिका में क्या हुआ, लॉस एंजलिस में, अभी कुछ दिन पहले की बात है। वहाँ तो मतलब अरबों रुपये के घर थे ना, एक एक घर जो है कोई अरब रुपये के थे। सारे के घर खड़े रह गए, सब आग में जल गया। ये संसारिक घर की बात है। लेकिन जो आत्मिक घर होगा ना, अगर 10 साल हमने आत्मिक घर बनाए हैं ना, तो एक पल में ढह नहीं सकता है। एक दिन में संसार की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो ढहा दे उसको, क्योंकि वहां पर परमेश्वर की आत्मा विराजमान होती है और वो पूरे सामर्थ्य में होता है, पूरे फॉर्म में होता है, इसलिए उसको कोई ढा नहीं सकता है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि जिनसे पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो। क्या होगा? आत्मिक याजकों का, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर
यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ किसी के लिए स्पेशली नहीं लिखा गया है, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है या किसी को जो है छोड़ नहीं दिया गया है। ये पूरे समाज की बात कह रहा है ये वचन। एक ऐसा समाज बनना है, एक ऐसे समाज का हिस्सा बनना है जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को मिला है। यानी कि ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाना है जो प्रभु यीशु मसीह को, जिसके लिए चुना गया है कि प्रभु यीशु मसीह को वो करके उस बलिदान को परमेश्वर पिता ग्रहण करते हैं। हमें इस लायक बनना है कि हम वो आत्मिक समाज बन जाए, उस याजकों का समाज बन जाए ताकि आत्मिक बलिदान चढ़ा सके। हालेलुया। वो बलिदान हमारे अपने मन के अनुसार नहीं होता है, वो बलिदान पवित्र आत्मा के अनुसार होता है। हालेलुया। और आगे क्या कहता है, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी भी चीज से लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। जब तक परमेश्वर अपने तंबू में नहीं आए थे या परमेश्वर का तंबू नहीं था, तब तक इस संसार में परमेश्वर को लोग सुने नहीं थे, देखे नहीं थे, जाने नहीं थे, परमेश्वर का नेचर नहीं जानते थे। जब तक परमेश्वर मूसा से बात नहीं किया, जब तक परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था नहीं दी, और जब तक परमेश्वर मूसा से बात करना नहीं शुरू किए और बात करते नहीं रहे, तब तक लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे। और हम जानते हैं कि जब ये सब चीजें होने लगी, जब मूसा के जरिए परमेश्वर बात करने भी लगे, तब भी परमेश्वर इतना अद्भुत है, इतना व्यापक है कि लोगों को डरावना लगने लग गया। परमेश्वर की बात करने का टोन, परमेश्वर के प्रकट होने का टोन जो शो है, छोटे छोटे गलतियों के लिए लोग तुरंत क्या होते थे, मर जाते थे। एक गलती हुई और वहीं तो वहीं खत्म था। परमेश्वर कोई भी माफी नाम का चीज नहीं था, गलती ये काम कर रहा। और इसी कारण लोग इतने भयभीत हो गए कि परमेश्वर को चाहते थे कि हम अपनी प्रजा से बात करें, लेकिन लोगों के अंदर हिम्मत नहीं रहा। लोग कहने लगे कि नहीं नहीं, मूसा को ही बात कर। और तब परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा बात करना शुरू किया, अपने नबी ठहराने लग गए परमेश्वर। हालेलुया। वही बहुमूल्य पत्थर है जिसको महायाजक कहते हैं, जिसको हम उद्धारकर्ता कहते हैं, जिसको हम मसीह कहते हैं, जिसको जीवन दाता, मुक्ति दाता हम कहते हैं, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह। और यहाँ लिखा है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। जो भी प्रभु यीशु मसीह पर पूरे तन, पूरे मन, पूरे जो भी चीजें, हम सारे सामर्थ्य के साथ, सारे मन के साथ, सारे प्राण के साथ, सारे बल के साथ, सारे बुद्धि के साथ अगर उस प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, उसका भी वादा है कि वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा, किसी रीति से हमें लज्जित होने नहीं देगा कभी भी। ये चीज हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आप संसार को मत देखिए। जब भी आपको लगता है कि आप डिमोरलाइज हो रहे हैं, आप अपमानित हो रहे हैं, आप जो है ना सिकुड़ते जा रहे हैं, आपको कोई पूछता नहीं है, आपका लोग हमेशा बात बात पर अपमान करते हैं,
संसार में कहीं आपके लिए जगह नहीं बची हुई है, तो आप उसके ऊपर हमेशा देखते रहे। तो जिसका ये वादा है, जो भी उस पर विश्वास करेगा कभी भी लज्जित नहीं होगा किसी भी तरीके से। लेकिन एक चीज जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी गलत करो, सही करो, बुरा करो, अच्छा करो और आप उस प्रभु के ऊपर छोड़ दो, तो वो प्रभु जैसे दूसरों के लिए आग है वैसे हमारे लिए भी आग है। तो पूरा न्याय करता है, इसलिए उसको सच्चा न्याय करो। हालेलुया। लेकिन है यहाँ पर पूरे मन से जाने की वजह के अनुसार अगर हम जीवन जीते हैं तो उस प्रभु पर यदि हम विश्वास करते रहेंगे तो सारे संसार हमें ना भी पूछे ना भी, मतलब आपने देखा यूसुफ के साथ क्या हुआ था? उसको गड्ढा में डालने वाले कौन लोग? उसके अपने भाई थे जो संसार के अनुसार बचाने वाले होते हैं। अगर मान लो हमारा क्या मानना है, बचपन से हमें यही भी सिखाया जाता है कि अगर हम किसी परेशानी में पड़ेंगे तो हमारे बड़े भाई क्या करेंगे? हमें बचाएंगे। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमारा बड़ा भाई हमें सुधारेगा, हमें सही रास्ता दिखाएगा। लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है? उसके 10 बड़े भाई ही 10 भाई मिलकर पहले क्या करते हैं? गड्ढे में डालते हैं और फिर उसको व्यापारियों के हाथ दास होने के लिए बेच देते हैं। उसने कुछ नहीं कहा, उसने कुछ कहा था ऐसा वचन में नहीं लिखा हुआ। क्या प्रभु ने कुछ छोड़ा? दाऊद के ऊपर कितनी मुसीबतें आई, लेकिन दाऊद पूरे मन से परमेश्वर के विषय था, परमेश्वर ने भी उसको हर एक मुसीबतों से बाहर नहीं निकाला। हालेलुया। लेकिन ये सब चीजें एक दिन में ना तो बढ़ती है, ना एक दिन में बिगड़ती है, और ना एक दिन में बिगड़ती है और ना एक दिन में बढ़ती है। हम लोग एक लफ्ज बता देते हैं, जब यूसुफ जा रहा था, जब बेचा गया था यूसुफ ने, तब 16-17 साल का था, और जब वहां प्रधानमंत्री बना तो उसकी उम्र 30 साल, यानी कि कितने साल? 13-14 साल। 13-14 साल उसने उठाए, मुश्किल से उठाए, परेशानियां उठाई। तो उसका चेहरा देखने वाला नहीं था कि उलझा गया है। उसी में एक दास था, दास की कोई अधिकार नहीं हो गया। जैसे आप देखते हो ना कि मुर्गा है, बकरा है, जैसे बनी लिया ले जाओ, परेशान का ऐसा उसने देखा। उसके बाद परमेश्वर ने उसकी स्तुति लिया, उसको जिस देश में वो गुलाम था, जिस देश में जेल में बंद था, उसी देश का प्रधानमंत्री बनाया। ये नहीं हुआ। दाऊद का भी अभिषेक कब किया गया था? आप जाके देखो, के साथ रहो। और वो राजा को बना था, इसके बीच में कितना लंबा फासला है और कितना दुख और मुसीबतें और परेशानियां उसने उठाई। तो एक दिन में जो है ना चीजें बदली बिगड़ती नहीं है, उसमें बदलने में समय लगता है, और वो जितना ही शानदार बनने वाला हो ना उतना ही ज्यादा समय नहीं लगता है। हालेलुया। अगर तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, और जो विश्वास नहीं करते उनके लिए इस पत्थर को राजनीति में नहीं करना चाह रहा था, वही होने का दिया। हालेलुया। और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहरा भी गए थे। हालेलुया। यहाँ पे दूसरी बात है। हालेलुया। क्या कर रहा है कि अगर तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए इस पत्थर को राजनीति में नहीं कमा ठहराया था, वही को लेना दिया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है।
क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए गए हैं। तो यहाँ दोनों के लिए क्या है, अलग अलग चीजें हैं, है ना। एक के लिए लिखा है तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो, क्या विश्वास करते हो, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वह तो बहुमूल्य है। कौन बहुमूल्य है? यीशु मसीह बहुमूल्य है। पर जो विश्वास नहीं करते, जो ये विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो हमारे लिए धरती पर आया है, हालेलुया। उसके लिए क्या है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही होने का सिरा हो गया। वो निकम्मे राजमिस्त्री थे जिन्होंने उस पत्थर को निकम्मा ठहराया, लेकिन वो हमारे नींव, हमारे भवन का क्या है, होने का सिरा है। विश्वास करने वालों के लिए वो होने का सिरा है। लेकिन जो विश्वास नहीं करते हैं और जो विश्वास नहीं किए उस समय भी, उसके लिए क्या है, तेज लगने का पत्थर है वो, और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। वो बार बार ठोकर खाते हैं और ठोकर खाते रहते हैं, हालेलुया। क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं। वो क्यों खाते हैं ठोकर? क्योंकि वो वचन को मानते नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि उसने सबके सब जो है वचन कभी सुने ही नहीं है। बहुत से लोग हैं जो वचन को सुनते भी होंगे। उस समय भी बहुत से लोग थे जो वचन को सुनते थे, लेकिन क्या थे, मानते नहीं थे। और यहाँ पर वही कह रहा है कि वे वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं, क्योंकि और इसी के लिए वे ठहराए भी गए, हालेलुया। ठोकर खाने के लिए ठहराए गए, क्योंकि यशायाह की किताब में लिखा हुआ है, हालेलुया। उसके आंख तो हैं, कान तो हैं, वे सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं, और इसीलिए वे ठोकर खाते हैं। और प्रभु भी ऐसों के लिए वही चाहते हैं कि वे कहीं वचन को मान न ले, है ना, क्योंकि उनका मन कठोर है। इसलिए ऐसा है कि प्रभु नहीं चाहते हैं कि कोई भी एक नाश हो। ये प्रभु का आउट है, ये प्रभु का अपना विजन है, कोई भी सृष्टि के अंदर कोई नाश ना हो। लेकिन जो इतने कठोर हैं, जो इतने कठोर हैं, इसका हृदय पत्थर से ज्यादा कठोर है, उसके लिए यही लिखा हुआ है कि प्रभु चाहते हैं कि वो आंख होते हुए भी देखे नहीं, कान होते हुए भी सुने नहीं, और वचन को माने नहीं, ताकि उसके लिए जो लिखा है वो लिखा है, वही यहाँ पर कह रहा है। पर हमारे विषय में क्या लिखा है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके प्रकट करो, हालेलुया। आप समझ रहे हैं क्या है? हम दिखाई देते हैं उन्हीं की तरह, कोई संतान बाकी लोग हैं उन्हीं की तरह दिखाई देते हैं। परमेश्वर के लोग अलग नहीं दिखाई देते, उनके 3 हाथ का चार पैर नहीं होते हैं, लेकिन वो उनमें से नहीं है, उनमें से नहीं है, वो अलग हैं। उन्हीं का यहाँ पर जो है ये परिभाषा दिया है, ये डिफिनेशन है। ये आप इसको जो है दिमाग में नोट कर लीजिए। मैं कभी नोटबुक के लिए नहीं करता हूँ, क्योंकि जब वो कागज में नोट किया जाता है ना, तो बहुत कम लोग इलेक्ट्रिक द्वारा देखते हैं, लेकिन जो आप अपने दिमाग में लिखेंगे ना, वो आपको याद हो जाएगा। क्या कह रहा है कि तुम्हें चुना हुआ वंश, सबसे पहले चुना हुआ वंश, यानी कि जो वाचा अब्राहम से मांगी थी परमेश्वर ने, उस वाचा के अनुसार हम
हालेलुया। और दूसरा क्या कहता है? राजपदधारी, याजकों का समाज, राजपदधारी, राजा का पद है। जब प्रार्थना करते हैं तब कि राजाओं का राजा है। कौन है? यीशु मसीह। तो जब वो राजाओं का राजा है तो वो हमारा राजा है, तो हम क्या ठहरे? जब वो राजाओं का राजा है तो हम राजा ही ठहरे ना। हम वही हैं, वही ठहराया गया है, परमेश्वर ने वो हमें ठहराया है, वो किसी इंसान ने नहीं ठहराया है। किसी इंसान ने हमें सिर पे वो मुकुट नहीं रखा है जो कि वो हमें उतार लेगा और कोई हमें छुरा घोंक के वो मुकुट छीन लेगा। वो परमेश्वर ने दिया है और वो आज के लिए भी है और युग के लिए है, हमारे कुल खानदान वंश के लिए भी है। वो राजपदधारी समाज है। और तो याजकों का समाज। आप लोगों के तरह तरह की बातें सुनते हो ना, अरे इसका जो है ऑर्डिनेशन नहीं हुआ है, ये नहीं कर सकता है, वो प्रचार कैसे कर सकता है खड़ा होकर? ऑर्डिनेशन ही नहीं हुआ है, नहीं है ऑर्डिनेशन। जिन लोगों ने कभी बाइबल पढ़ा नहीं ठीक से या पढ़ा तो समझा नहीं, जिसने परमेश्वर के आगे अपने आप को रखा नहीं, वो लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ये ज्ञान देते हैं। इस वचन को आंखें खोल के पढ़े वो लोग, मैं उनसे कहता हूं, और हमारे लिए भी है ये आंखें खोलने वाला। यहाँ पर उस परमेश्वर ने हमें ठहराया राजपदधारी याजकों का समाज। याजक कौन होता है? आप पुराने नियम में जाओ, निर्गमन व्यवस्था विवरण, लैब व्यवस्था पढ़ो, उसमें कि याजक कौन थे। याजक का मतलब क्या होता है? परमेश्वर ने याजक इसलिए ठहराया था कि वो परमेश्वर के सामने अपने आप को पवित्र करे, और पवित्र करने की वहां पर विधि लिखी हुई है, उस विधि के द्वारा पवित्र होता था वो। और वो पूरी तरह से अपना जीवन, या तो पूरे जीवन के लिए, या जब पर्ची का सिस्टम होता था तो जैसे जकरिया के विषय में लिखा हुआ है, जिसके पुत्र यूहन्ना बपतिस्मादाता को हम सब बहुत बार सुने हैं, जानते हैं। जैसे समूएल के जो पिता है, उसके लिए भी पर्ची निकली थी। हालेलुया। और वो उस ठहराए हुए समय तक, मान लो वो कुछ महीना हो सकता है, कुछ दिन हो सकता है, कोई साल हो सकता है, लेकिन उससे भी पहले जब हम जाते हैं ना, तो परमेश्वर ने हारून के वंश को चुना था कि उसके वंश के जो भी होंगे वो पवित्र किए जाएंगे, उनके खास वस्त्र होंगे जो उन वस्त्रों को पहन के उस विधि के अनुसार परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के भवन में हमेशा मौजूद रहेंगे और वो परमेश्वर की सेवा करेंगे। किसी को भी कोई बलि चढ़ानी है, किसी को भी कोई प्रार्थना, दुआ कुछ भी करना है तो उसके पास आएगा, और उसके लिए वो हारून के वंश जो है वो परमेश्वर के सामने वो बलिदान चढ़ाएंगे। वो होता था याजक। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान करके अपने लहू को छिड़क दिया, आप इब्रानियों पर लेना, तो उसके उस बलिदान के द्वारा हम शुद्ध और पवित्र ठहराए गए हैं। हमें और किसी बलिदान की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि बकरे और बैलों का लहू किसी को हमेशा के लिए शुद्ध नहीं कर सकता था, इसीलिए वो हर साल याजक चढ़ाते थे। मान लो कि एक ही बार में अगर हमें ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाए तो हम जाएंगे क्या 15 साल स्कूल कॉलेज 15 बार 50 बार परीक्षा देने और नाम लिखवाने के लिए? इसीलिए हम हर साल जाते हैं ना कि कदम एक एक स्टेप हम बढ़ते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, है ना।
लेकिन एक बार यदि हमने ग्रेजुएशन कर लिया तो क्या हम जाएंगे त्रिकाली दूसरी तीसरी में? तो जब प्रभु यीशु मसीह ने एक बार हमें पवित्र ठहरा दिया है, एक बार हमें पवित्र कर दिया है, तो क्या हम जीवन भर पवित्रता सोचते रहेंगे कि फलना पास्टर हमें पवित्र करेगा, फलना व्यक्ति हमें पवित्र करेगा, फलना बिशप हमें पवित्र करेगा? क्या इस वचन के अनुसार है? ये इस वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि क्या कहीं? यही बात हमें समझने की है कि दुनिया में कितना भ्रम है, कितना अंधकार है, और वो अंधकार हर जगह छाया हुआ है। लेकिन भजन संहिता 119 के 105 में क्या लिखा है कि तेरा वचन, क्या लिखा है किसी को याद है? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है। ये वचन, यही वो वचन है जो हमारे लिए क्या है? हमारे पांव के लिए दीपक है और हमारे पथ के लिए उजियाला है, हमारे राह दिखाने के लिए स्ट्रीट लाइट है। हालेलुया। और क्या कहता है? पवित्र लोग। फिर देखो आप, बार बार क्या कर रहा है? पवित्र लोग। हमने सब कौन सा नहा लिया है? कौन से पानी में नहाया है? हमने कौन सा साबुन हमको लगाया है? जो पवित्र लोग, परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है पवित्र लोग। आप इसको साधारण बात मत समझो, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब देखो ये बात, एक और मैं आपको कहानी बताता हूँ, एक छोटा सा कहानी है। ये हमने कभी किसी क्लास में पढ़ा था, छोटे क्लास में। एक व्यक्ति है, वो नदी किनारे बैठा हुआ था और वहाँ पर जो है ना एक ढेर लगी हुई थी, और वो क्या कर रहा था कि एक जैसे मान लो पत्थर ही मान लो, पत्थर उठा के नदी में फेंक रहा था और वो मन में सोच रहा था क्या अच्छा होता अगर ये सारे हीरे होते तो कितना अच्छा होता। ये सोच रहा था वो एक उठा के फेंक रहा था। अब देखो जब वो सारा फेंक चुका, बस आखिरी फेंकने वाला था, तब उसके दिमाग में आया तो अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हीरा ही फेंक रहा था, और देखा तो सचमुच में उसने हीरा ही फेंक दिया था। वो सारा हीरा ही था, बस वो आखिरी हीरा था जो उसके हाथ में रख गया था। हालेलुया। चलो ये एक सांत्वना पुरस्कार होता है ना, जैसे कोई इनामी प्रतियोगिता वगैरह मुझे आखिरी सांत्वना पुरस्कार होता है। चलो जिसको कोई पुरस्कार नहीं मिला, चलो जी छोटा मोटा सांत्वना पुरस्कार मिल गया कि वो भी ये ना समझे कि हमें कुछ नहीं मिला, तो वो हीरा उसको मिल गया। लेकिन आप सोचो कि अगर वो ढेर नहीं फेंकता तो कितने हीरा होता उसके पास, और वो व्यक्ति कितना अमीर होता। कई बार हम जीवन में ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही गलती करते हैं। ज्ञान नहीं रहने के कारण और ज्ञान को ग्रहण नहीं करने के कारण हम अपने जीवन में बहुत सारे अनमोल हीरे को उसी तरह से फेंक देते हैं और कोयला को बटोर लेते हैं। हालेलुया। क्या कोयला कभी हीरे का काम देगा क्या? यहाँ पर यही बहुत सारे लोगों ने उस समय भी किया कि उन्होंने प्रभु को जो है ना कुछ समझा, और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु को समझते हैं। हमें गलती नहीं करना, ये गलती हमें कभी नहीं करना। हालेलुया। क्योंकि उसने अपना लहू दे के हमें पवित्र किया है। इसीलिए यहाँ पर देखो बार बार आ रहा है कि पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो। परमेश्वर की नीच प्रजा है हम, ये भी साधारण बात नहीं है। परमेश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई है, लेकिन उसमें से हमें क्या किया है? खास करके चुना है, बिल्कुल खास, स्पेशलाइज्ड। क्या है? बिल्कुल स्पेशल है उस परमेश्वर की। इसीलिए हम इसको महत्व दें, हम इस बात को समझें, और वो इसलिए ये सब बातें हैं।
और कैसे ये सब बातें प्रकट होगी, वो इस वचन में अब लिखा है। इसलिए ये सब बातें क्यों है? इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण को प्रकट करो। क्यों हमें निज प्रजा सुना है, क्यों हमें राजपथधारी याजकों का समाज सुना है, क्यों पवित्र किया है हमें, हालेलुया, क्यों हमें चुने हुए वंश की उपाधि दी है। ये सब काम इसीलिए हुआ है कि ताकि जो हम अंधकार में थे और उसने हमें उजियाले में बुलाया है कि ताकि हम उजियाले में रहें। तो हमारा काम क्या है? उसके गुण प्रकट करो। किसके गुण प्रकट करो? उस प्रभु के गुण प्रकट करो, उस यीशु मसीह के गुण प्रकट करो। हमें अपने गुण प्रकट नहीं करने हैं, क्योंकि हम तो बुरे थे, हम अपने बुराई प्रकट तो पहले ही कर रहे थे। अब हमें बुराई प्रकट नहीं करना है, क्योंकि अब हम पवित्र लोग हैं। हालेलुया। तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि बुराई से हम हमेशा बचते रहें। हमारे जुबान से, हमारे आंखों से, हमारे चाल चलन से, हमारे सोच से, हमारे विचार से, हमारे कदम से ऐसा न लगे कि हम बुराई करने वाले लोग हैं। हमेशा हमें भला करना है। उस प्रभु ने किसी को बेइज्जती नहीं किया कभी जीवन में, इस बाइबल के अंदर नहीं लिखा है। कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी के साथ कपट नहीं किया, कभी किसी के ऊपर लालच नहीं किया कि इसका धन हमें छीनना है। तो हमारे अंदर भी वही गुण होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने हमें सुना है कि हम उसके उन गुणों को प्रकट करें। हालेलुया। और क्या लिखा है कि तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। क्या है? पहले हम कुछ भी नहीं थे। जब हम कोई परेशानी में पड़ते थे तो संसार में इधर उधर घूमने लग जाते, छोटी से छोटी परेशानी भी आ जाती थी, हम परेशान हो जाते थे, बिजली हो जाते थे कि पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन क्या अब ऐसा होता है क्या? अब हमारे सामने अगर बड़ा से बड़ा मुसीबतों का पहाड़ भी हमें नजर आता है ना, तो हम उस परमेश्वर के आगे घुटना टिकाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि वो जो है तूफान का भी रास्ता मोड़ देने वाला है। वो जो है ना, अगर पहाड़ भी सामने आ जाएगा तो उस पहाड़ को जो है ना वो हटा देगा हमारे सामने से एक पल में। ये हमें विश्वास है, ये हमारे लिए जीवित आशा है, और हम उस आशा के सामने जाते हैं घुटने टिकाने के लिए, और हमारा काम होता है। हालेलुया। तो इसीलिए हम पहले जैसे नहीं हैं, क्योंकि हम पहले कुछ भी नहीं थे, अब हम बहुत कुछ हैं। हम उस परमेश्वर की प्रजा हैं, हम उस परमेश्वर के चुने हुए वंश हैं, राजपथधारी याजकों के समाज हैं, हम पवित्र लोग हैं, हम उसकी निज प्रजा हैं। इतनी चीजें होने के बाद कहीं गुंजाइश नहीं बनता है कि किसी चीज की कमी रहे। हालेलुया। और क्या कह रहा है कि तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। आप सोचो, मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं कितना पूजा पाठ करता था, कभी किसके कभी किसके कभी किसके, बड़े बड़े सत्संगों में गया और जाते रहता था। जिसकी कोई चीज जो है ना, कोई भजन गा रहा है तो मुझे जैसे छू गया, लगा कि हाँ ये कितना बढ़िया शानदार आवाज। मैं उसके पीछे ना, चाहे वो 15 किलोमीटर दूर का भी हो ना, तो भी मैं उसके पीछे जो चला जाता था, जिसके पास जो। लेकिन जब भी मैं नजदीक जाता था ना, तो जैसे भजन गा रहा है, कोई तो भजन गा के हमें सुना दिया, हो गया। भैया क्या हुआ? मेरे जीवन में कुछ बदलाव नहीं हुआ ना। ऐसे ही हम बड़े बड़े प्रसंगों में गए, खाना मिलता था, बोली भी मिलती थी, लेकिन जो असली तत्व है ना, वो हमें नजर नहीं आया। पूजा पाठ भी करते थे, हमने खूब उपवास किए, खूब सही उठाए, खूब बड़े बड़े लोग से
लेकिन मैं दिक्कत आती इससे हो क्या रहा है, उसमें का परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा है ना। मुझे घमंड आ रहा है कि हाँ मुझे भी आता है, सब कुछ करना आता है मुझे, मैं बड़े बड़े जो पढ़ नहीं पाते हैं लक्ष्यदार, मैं तो लक्ष्यदार कर देता हूँ, लेकिन उससे हमारे जीवन में परिवर्तन क्या हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन अब वो सब कुछ नहीं है, किसी चीज की जरूरत है, मुझे इतना ज्ञान की जरूरत नहीं है, इतना कोई बुद्धि की जरूरत नहीं है, कोई इतना सामर्थ की जरूरत नहीं है, कोई इतने जो है सामग्री की जरूरत नहीं है। क्या है, जैसे ही चाहे मन ही मन बोल दिया, चाहे मुंह खोल के बोल दिया प्रभु को, मुझे मालूम है प्रभु हमारे पास है। अब वो सुनता है, वो जिंदा है, वो देखता भी है, नहीं भी प्रार्थना करूं तब भी वो देख लेता है, सुन लेता है और कर देता है, क्योंकि हम तो पूरी ही बातों को जानते हैं। ज्यादातर बात है जो हम जानते भी नहीं है। मान लो हम यहाँ आए तो बाहर क्या हमारे साथ हो रहा है हम जानते हैं, नहीं जानते, लेकिन वो सब चीजों पर नजर रखता है कि कौन हमारा गुप्त शत्रु कौन सा खेल खेल रहा है हमारे जीवन के लिए, उसको सब पता है। और वो हमें पता भी नहीं होता, वो हमारी लड़ाई लड़के खत्म कर देता है। ये है आज। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु ने आज ये सुंदर वचन दिया, हमारे जीवन को बदलने वाला, रिफॉर्म करने वाला, बल बढ़ाने वाला, सामर्थ्य बढ़ाने वाला, हमारे जीवन में आग को भरने वाला, और हम पवित्र हैं ये हमें एहसास कराने वाला। ये वचन हमारे जीवन में बहुतायत से फल रहा है और हमारे हृदय के मांसपेशी पट्टियों पर हमेशा हमेशा के लिए छप जाए, कि ताकि हम जो बड़बोले लोग होते हैं ना हमारे सामने आते हैं, उनको हम उत्तर दे सके। इसलिए भी नहीं है कि हम चुपचाप ने सुन लिया और हमने अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, हम उन लोगों को भी जवाब दे सके। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं।